मिला है? बाईस वचन से इसमें बात है जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमसे लोगों को सीखना है। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तूने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता। आमीन। हालेलुया। 22 से लेकर के 22 वचन से लेकर के 32 वचन तक हम लोगों ने एक बात पढ़ी है। 22 वचन में देखिए परमेश्वर क्या कहता है। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे लिए नहीं करता। हालेलुया। मैं तुम्हारे निमित्त नहीं करता। निमित्त का मतलब है तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, उसका कारण देता है, परंतु अपने पवित्र नाम के लिए करता हूं। हालेलुया। इसी बात को हमें समझना है, क्योंकि सारे वचनों में एक बात आती है। प्रभु कहता है, मैं ये करता हूं, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं नया मन दूंगा, मैं नया आत्मा दूंगा, मैं अपना आत्मा दूंगा, मैं तुमको बसाऊंगा, मैं तुम्हें सारी अशुद्धता से दूर करूंगा, मैं करूंगा, मैं खेतों की उपज को आज्ञा दूंगा, बढ़ेगी। हालेलुया। फिर 32 वचन में लास्ट में फिर प्रभु कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे लिए नहीं करता, तुम्हारे लिए, तुम्हारे निमित्त नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैं तुम लोगों के जीवन और तुम लोगों के काम के कारण ये सब कुछ नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे कामों के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहा हूं। तुम लोग बहुत अच्छे हो इसलिए मैं कर रहा हूं, तुम बहुत धर्मी हो। प्रभु कहता नहीं, मैं अपने पवित्र नाम के कारण नहीं कर रहा। इसके लिए क्या है? अपने पवित्र नाम के कारण। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम का प्रचार खुद करूंगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया की सृष्टि की हुई चीजें परमेश्वर के किए हुए कामों का क्रेडिट अपने आप नहीं ले सकता। हालेलुया। चर्च में जो कुछ भी होता है
भूत प्रेत निकलते, दुष्ट आत्मा निकलती, बीमारी ठीक होती है। कोई भी बड़े से बड़ा पास्टर जहाँ कहीं भी आप लोगों ने आज तक देखा और सुना जो कुछ भी हुआ है, वो कोई भी पास्टर उसके पीछे उसकी समर्पण है, मेहनत है, हालेलुया। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं करता। परमेश्वर यही सिखाना था। इसका मतलब क्या है? इसका कारण ये है कि हमें पूरी रीति से प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर डिपेंड होना है। इसलिए प्रभु कहता तो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा ना ले। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। पिछले दिनों में, पिछले संडे शायद हम लोगों ने वचन को पढ़ा था, हालेलुया। होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब कहाँ पर है? डैनियल के बाद में, यहीं पास में ही है, ज्यादा बाइबल में देखना। यहेजकेल, डैनियल, उसके बाद होशे, सजे हाथ में, सीधे हाथ में यहेजकेल के बाद डैनियल की किताब है, दानियल की किताब, उसके बाद होशे नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, 12 वचन। अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा। मिला सबको? 1058 पेज पे पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। मुझे चाहिए कोई उधर लेकर, इधर दे। हालेलुया। इस वचन की जब गहराई को मैं देख रहा था पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते भर भी मैं इसको बीच बीच में पढ़ा, इसको समझने की मैंने कोशिश किया, मनन किया, तो मुझे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, तो हालेलुया, वहां पर तो बहुत अद्भुत रीति से लिखा हुआ है। तो ये वचन जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसमें और ज्यादा थोड़ी गहराई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि हालेलुया। मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन गलती मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। हालेलुया। होशे चैप्टर 10 वर्स 12 लिखा हुआ है, show to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and raise righteousness upon you. हालेलुया। इसका मतलब है अपने आप को धर्म के लिए बोओ। देखिए जो आपकी बाइबल में लिखा हो उसमें और इसमें कितना फर्क है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा हो गलत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग तरीके से सुनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बाइबल में, अपने लिए धर्म के बीज को। किसके लिए? अपने लिए। हालेलुया। लेकिन जो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ है, अपने आप को धर्म के लिए बोओ। किसको बोना है? अपने आप को। और इसमें क्या लिखा हुआ है? अपने लिए बीज बो। दोनों बात सेम है। हालेलुया। अपने आप को बोएंगे तो हम अपने लिए काटेंगे। इसलिए अपने आप को बोने का मतलब है अपनी चीजों को 100% पूरी रीति से अपने आप को दे दो, उस बीज के समान जो खेत में बोया जाता है। हालेलुया। अपने आप को धर्म के लिए बोओ और दया में काटो, तब करुणा
परिणाम के अनुसार खेत काट ले पाओगे। जब आप अपने आप को बो दोगे, आपको पता है अपने आप को बोने का मतलब बहुत गहरा है। ये बाइबल का सबसे मेन पॉइंट, मेन निचोड़ है फलवंत होने का, आशीष पाने का। हालेलुया। अपने आप को बोने का क्या मतलब है? जहां भी हम लोग जा रहे हैं, कुछ बात की धागा रख के जाइए, हम यूहन्ना का सुसमाचार देखें। देखिए हम क्या बन गए हैं इस वचन के अनुसार? बीज। बोलिए, मैं एक बीज हूं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार, हालेलुया, 12 अध्याय, चौबीस वचन। मैं तुमसे सच परमेश्वर की संपूर्ण आशीषें, परमेश्वर की सारी आशीषें, ये आशीषें का पाने का यही एक सिद्धांत है, यही एक तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी आशीषें पाने का यही एक सिद्धांत है। हालेलुया जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है जब मर जाता है तो तब बहुत फल लाता है। जब बहुत फल लाता है। प्रभु का वचन होशे 10:12 क्या कहता है? अपने लिए धर्म के बीज दो, या अपने आप को धर्म के लिए बीज करके या बीज के समान बो दो। यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ? जब गेहूं का दाना खेत में बोया जाता है तो क्या होता है? वो मर जाता है। जब मर जाता है तो एक नए पौधे का जन्म होता है, नया जन्म। यूहन्ना 3:5 क्या पढ़ा था? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब ये है, प्रतिदिन हर रोज अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते हैं, मैं मुझ में जीवित नहीं रहा, अब मुझ में मसीह जीवित है। बपतिस्मे का अर्थ है मैं संसार के लिए मर चुका हूं। हालेलुया। मैं संसार के लिए मर चुका हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, अब मैं उसके लिए जीवित। जब तक आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषाएं संसार को खुश करना, शरीर को खुश करना और पाप में आनंद लेना, पाप में मजा लेना, जब तक ये बात भरती नहीं है, जब तक आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास जागृत नहीं होती है, परमेश्वर की संपूर्ण शांति, परमेश्वर का पूरा आनंद, परमेश्वर की पूरी हजूरी और परमेश्वर का संपूर्ण अनंत जीवन, पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि कौन कर सकता है? किसी के बस की बात नहीं। प्रभु कहता है मैं करूंगा। यह 26 अध्याय में प्रभु क्या कहता है? मैं करूंगा। लेकिन परमेश्वर को एक ऐसा पेड़ चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको बोले, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं अपना समर्पण करता हूं, जो कुछ भी आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं मैं अपने आप को आपके लिए दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बहुत लोग सिर्फ एक डॉक्टर समझकर यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता रखे हुए हैं। हालेलुया। क्या समझ रखा है? एक डॉक्टर, हमारा काम बन जाए,
हमारा चंगे हो जाएं, एक शानी की तरह हम लोग ठीक ठाक रहें, बस। जब तक उससे आगे हमारा रिश्ता नहीं जाएगा प्रभु के साथ, तब तक हम इस बाइबल की लिखी हुई वायदे और प्रतिज्ञाओं को समझ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे जरूर किताब की तरह, दुनिया ने पढ़ा, लेकिन जीवन नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को दीजिए, अपनी सारी चीजें प्रभु को दे दें। परमेश्वर जीवन में आपके परिवर्तन देना चाहता है। हालेलुया। होशे में फिर से हम लोग आए, दानियेल के बाद 10 अध्याय में 12 वचन में, अपने लिए धर्म के बीज बो। ठीक है, अपने आप को बोने का मतलब है, जैसे मैंने बताया गेहूं का दाना मर जाता है। बहुत लोग खुद को तो देना चाहते हैं जुबानी बोल करके। कैसे? बोल करके, प्रभु मैं दे रहा हूं, प्रभु मेरा सब कुछ दे रहा है, प्रभु जो भी मेरे जीवन में तू चाहता वो कर। लेकिन कई लोगों को देखा होगा फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। कारण क्या है? वो जुबान से तो करते हैं, मन में विश्वास भी है, पता भी लग गया कि होता है, महसूस भी हो गया, दूसरे लोगों के जीवनों में देखा, गवाहियां भी सुना है, उनके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। और फिर आपके जीवन में भी होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है उसको कर्म में लेकर नहीं आते हैं। कैसे नहीं लेकर आते? कर्म में लेकर नहीं। प्रभु का नाम लेते हुए दुनिया के सामने डरते हैं। हालेलुया। जब प्रभु की सेवा के लिए बीज बोने की या देने की बारी आती है तो उसमें छोटे हो जाते हैं, उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है, उनके पास वो कर्म नहीं है जो परमेश्वर का है वचन के अनुसार, उसको भी वो अपने लिए खा जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। बाइबल में लिखा हो स्पष्ट, मलाकी 10 में की चोरी करते हैं जो प्रभु का हिस्सा है। हालेलुया। अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग पूछ सकते हैं क्या है प्रभु का हिस्सा। अपनी कमाई में से, अपने घर की चीजों में से। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तो अपने बेटे को बलि कर दे, और अब्राहम उठा अगली सुबह रात को ही प्रभु ने उससे बोला, और सुबह उठा अपने बेटे को ले और 3 दिन तक पैदल यात्रा करके गया और उस पहाड़ पर जाकर के अपने बेटे को उसने बलि की। लेकिन परमेश्वर ने उसको रोका। हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता था क्या ये सचमुच मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम लोगों से मेरे प्रिय प्रेम करता है। प्रभु हमारे पूरे जीवन को जानता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 12 वचन में, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हालेलुया। अपनी पड़ती भूमि को, लेकिन मेरे पास जो कल पढ़ा था उसको लिखा हुआ है अपनी पड़ती जमीन को तोड़ो। एक ही बात। हालेलुया। खेत जोतना, ट्रैक्टर चलाना, हल चलाना, उसमें एक ही बात है। इसलिए बाइबल बार बार बोलती है टूटा हुआ मन। हालेलुया। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, बलिदान के योग्य है। और जिस प्रकार से खेत तैयार किया जाता है तोड़ करके, उसमें से पत्थर निकाल दिए जाते हैं, कोई फालतू की चीजें निकाल दी जाती है जो फसल को उगने में दिक्कत करे। इसलिए हमारी आदतें, हमारी बातें सुधरती रहनी चाहिए, हमें उसको निकालना है। ये हो सकता है परमेश्वर की सहायता से। अपने आप को तोड़ना, अपने आप को जोतना, अपने आप को प्रभु को समर्पण करना, अपनी गलतियों, अपनी कमियों को पहचानना और उनको निकालना। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल हमें बताता है। देखो दूसरी बात है आगे, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। जो उसमें लिखा हुआ मेरे पास, क्योंकि वह तब तक यहोवा की तलाश में रहता है जब तक कि वह न आकर तुम्हारे ऊपर धार्मिकता बरसाए। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नींद आ रही है, कितने लोग जाग रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आपका मन कहाँ है।
हालेलुया। लेकिन इस वचन ने मेरे जीवन में जरूर फर्क डाला है। हालेलुया। वचन मेरे जीवन में जरूर फर्क डाला है। मेरी प्रार्थना है कि ये आखिरी लाइन आपके जीवन में भी फर्क डाले। देखो लिखा हुआ है, देखो अभी यहोवा के पीछे, मेरे पीछे बोलिए, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। लेकिन मेरे पास जो लिखा हुआ है, जो मैंने कल पढ़ा था, जिसमें से मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेट करके, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह तब तक यहोवा की तलाश में रहता है, तब तक वह यहोवा की खोज में रहता है, तलाश में रहता है, खोज में लगा रहता है, जब तक वह न आकर तुम्हारे ऊपर धार्मिकता बरसाए। कब तक लगा रहता है? हालेलुया। कब तक तलाश में रहता है? कब तक खोज में रहता है? जब तक स्वर्ग से धार्मिकता की बारिश होनी शुरू ना हो जाए, जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं जाता है, तब तक लगे रहते हैं। किसान खेत में कब तक खड़ा रहता है? कब तक उसको देखता रहता है? जब तक फसल कटकर उसके घर नहीं आ जाती। क्या आप एक सच्चे किसान हैं? क्या आपकी प्रार्थनाओं में वो बात है? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा? यशायाह की किताब उसका आखिरी अध्याय हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा था, हे यरूशलेम के ठहरे हुए परमेश्वर के सामने चुप मत रहो जब तक वो तुम्हारे हालेलुया क्या ना करे, यरूशलेम की महिमा को पूरी पृथ्वी के ऊपर ना फैला दें। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को दिन में, रात में या हर टाइम डिस्टर्ब करने से डरते हैं, तो उसने परमेश्वर को आराम करने दो। परमेश्वर को आराम नहीं चाहिए, बस इसके किस पढ़ के देखना। वो कहता है इस्राएल का रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है, हालेलुया, और ना ही वो थकता है। किसानी का वो तो तब तक खोज करो, तब तक प्रार्थना करो जब तक उत्तर नहीं मिल जाता है। सिंपल प्रार्थना शुरू किया, किसी विषय में उत्तर नहीं मिल रहा है तो दुआ शुरू कर दीजिए, थोड़ा समय है और समय बढ़ा दीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। केवल पास्टर के भरोसे मत रहें, पास्टर हाथ रखें और कुछ हो जाएगा। होता है, आपको अपनी जिम्मेवारी समझना है। फिर आप जो गवाही देंगे, फिर ये नहीं कहेंगे पास्टर ने हाथ रखा था, पास्टर ने प्रार्थना किया था, ठीक हो गया। आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, हालेलुया। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है। आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप जो कुछ भी चाहो, कुछ भी वो आपके लिए कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव। बस गलत प्रार्थना नहीं करना, किसी के नुकसान की प्रार्थना मत करना, हालेलुया। किसी के नुकसान की प्रार्थना नहीं करना, गलत प्रार्थना नहीं करना। कई बार कई जवानों ने मुझसे पूछा, आज तक बहुत जवानों ने मेरे को पूछा, पास्टर जी मुझे बोले कि पसंद उससे मेरी शादी होनी चाहिए, बस नहीं चलेगा, ये गलत प्रार्थना। कई लड़कियों ने बोला मुझे वो नौकरी करनी है, बस आपको ये बोलना प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। आप गलत चुनाव कर सकते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने नाम के लिए करूंगा, अपने नाम के लिए करूंगा, हालेलुया। और यह जल्दी समाप्त करेंगे। यह की किताब में आएगी 36 अध्याय में। तब तक उसकी खोज में रहो जब तक वो मिल न जाए, जब तक तुम्हारे लिए स्वर्ग से, ऊपर से धार्मिकता की हालेलुया बारिश ना हो जाए। बहुत कम। कितने लोग जानते हैं याकूब की बात, जिस रात को अपने भाई एसाव से अगले दिन मिलने वाला था, हालेलुया। रात को एक दूत आया वहां पर और वो उसके साथ में कुश्ती करता है, याकूब उस दूत के साथ में। सुबह होने वाली थी, पूरी रात भर कुश्ती चली, एक युद्ध चला।
स्वर्गदूत ने सोचा कि मुझे छोड़ देगा, उससे लड़ते 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 स्वर्गदूत ने उसकी एक नस को छुआ, एक जांघ की नस को छुआ और वो लंगड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने बोला अब मुझे छोड़, उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, लंगड़ा हो गया है। कई बार प्रार्थना करते करते कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन याकूब ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम पे याकूब के पास में कोई भी कमी नहीं थी। 13 बच्चे थे उसके, 12 लड़के और एक लड़की। बहुत धनवान था, हजारों के हिसाब से भेड़ बकरियां थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु को कहता है प्रभु मुझे आशीर्वाद। प्रभु ने बोला ठीक है, तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। याकूब का क्या है? धोखा देने वाला। तो बोला कि आज के बाद तेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग, शांति का नगर। हालेलुया। इस्राएल, एल जो होता है पुराने नियम में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, शुरुआत इब्रानी भाषा। हालेलुया। जहां भी एल लगा होता है देखोगे एलिया, डैनियल, इस प्रकार के जो नाम है वो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और भी बहुत ये परमेश्वर का नाम इन नामों के अंदर है। ये नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे यहूदियों में। याकूब उसी दिन से बदल गए और आज उस व्यक्ति के नाम से एक देश है इजराइल। बाइबल कथा कहानियों की किताब नहीं है, ये सच्ची घटना, सच्ची किताब है। यह की किताब 36 अध्याय। थैंक यू जीसस। इसमें ज्यादा बातें समझाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें प्रभु को बोल दिया है। इस वचन में प्रभु कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। बोलिए, प्रभु कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। मेरी बात सुनिए, क्या आपके जीवन से प्रभु का नाम पवित्र ठहरता है या प्रभु के नाम की बदनामी होती है? आपके जीवन के द्वारा लोग क्या कहते हैं? 24 वचन कहता है, 24 में लिखिए, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। प्रभु ने आपको चुन लिया। हालेलुया। प्रभु ने आपको आपके घर में से, आपके परिवार में से, आपके गांव में से, आपके शहर में से, आपकी जाति में से चुन लिया है। मैं ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। कहां इकट्ठा करेगा? प्रभु अपनी कलीसिया में जोड़ देगा। आपको अपनी कलीसिया में जोड़ दिया और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हमारा निज देश कौन सा है? प्रभु कहता है मैं तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हमारा निज देश कौन सा है? हालेलुया। एक गीत मरीज ने गाया था पिछले संडे, कौन सा था? कितने मन न लाइयो पाइयो ऐसी स्वर्ग हमारा निज देश ये पृथ्वी नहीं। हालेलुया। हमारा निज देश ये घर नहीं है। हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी के लिए नहीं है, हम सबको जाना है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हें उस निज देश में लेके चलूंगा। क्या आप अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? तो आप वहां पहुंच जाएंगे अगर आप अपनी बुद्धि से चलते हैं। प्रभु के वचनों की जब बातें आती हैं, हालेलुया, तो निज देश में नहीं पहुंचना, प्रभु ही लेके जाएगा। उसमें एक ही काम करना है, समर्पण अपना प्रभु को। हालेलुया। मेहनत करना है प्रार्थना में, वचन सीखने में, वचन पढ़ने में। प्रभु आपके जीवन के द्वारा ये काम करेगा। प्रभु कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन फिर लोगों की क्या जरूरत है? हालेलुया। प्रभु खुद क्यों नहीं कर लेता स्वर्ग से आकर? स्वर्गदूतों को भेजकर वो एक चुटकी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी इन बातों को समझ सके और उनके अनुसार अपना जीवन दे सके। प्रभु उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। 25 वचन में कहता मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये दो तीन बातें। शुद्ध जल वचन है,
क्या है शुद्ध जल? वचन। परमेश्वर का वचन वो जल कहा गया है। प्रभु कहता है मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा। वचन से हम शुद्ध किए जाते हैं। इफिसियों की पत्री का 5 अध्याय में लिखा हुआ है, वचन से हम शुद्ध होते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पर ध्यान नहीं देते हैं और उस वचन के अनुसार प्रभु को अनुमति नहीं देते कि प्रभु मुझसे बात कर और मुझे शुद्ध कर, क्योंकि प्रभु का वचन एक शीशा है, दर्पण है। जब आप उसको देखते हैं तो आपकी कमियों को बताएगा ये वचन, और हो सकता है आपका प्रचार भी। जब आपको कमियां गलतियां सब दिखेंगी तो प्रभु आपके जीवन में वो काम करेगा, तो आपके ऊपर शुद्ध जल छिड़केगा तो आप शुद्ध हो जाओगे। प्रभु क्या कहता है आगे? कहता है मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता पाप जो मन के अंदर भरी हुई मूर्तें। प्रभु कहता है मैं मूर्खों से भी तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, अलग कर दूंगा। हालेलुया। मूर्तें परमेश्वर का स्थान ले लेती है। मूर्खों ने किसी भी चीज, किसी भी इंसान की, और कोई जीवित व्यक्ति भी एक मूर्ति हो सकता है जो परमेश्वर से ज्यादा उससे प्रेम करता है। खासतौर से आजकल के जवान जो किसी लड़की से लड़के से प्रेम करते हैं और उसके लिए मरना चाहते हैं, वो मूर्ति है एक आप लोगों के लिए। जो कोई भी ऐसा है, कोई शादीशुदा पुरुष या स्त्री, किसी पुरुष या किसी स्त्री के लिए जो ऐसा करते हैं, अपने पति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, वो एक मूर्ति है। प्रभु कहते हैं उसको दूर करें, लेकिन क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप शुद्ध होने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, सिर्फ सुनने वाले। क्योंकि अगला जो वचन कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं नया मन दे दूंगा। प्रभु हमारे अंदर से क्या निकाल देगा? अगली में लिखा है, कोई दिन पढ़िए। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। क्या कहता है प्रभु? तुम्हारे अंदर से कैसा दिल निकाल दूंगा मैं? पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। कैसा होता पत्थर का हृदय? कठोर। उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, वो नहीं सुनेगा। और कठोर और पक्का होता जाएगा, और विरोधी होता जाएगा, और खिलाफत करता चला जाएगा। उसकी समझ में नहीं आएगा और वो अपने आप को दंड का भागी बना लेगा। प्रभु कहता है मैं तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर मांस का हृदय देना चाहता है, पत्थर का हृदय निकालना। प्रभु को कहे प्रभु यदि आपको लगता है मुझ में वो कठोरता है, वचन के विरोध में आप हैं, अशुद्धता, सब जगत होना, सब जो नहीं खाना चाहिए वो सब चीजें आती है, अशुद्धता, जिनसे लोग अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। 27 वचन में मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार। प्रभु एक क्या करता पहले? प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुन लिया। ध्यान से सुनते जाना। हालेलुया। लिखने वाले लोग लिख लेना, नहीं लिखने वाले लोग लिख कर लेना, सोने वाले लोग आराम से सो जाना। हालेलुया। कोई टेंशन नहीं, मुझे अपना काम करना है, आप अपना काम करिए। क्या एक कहावत है जबरदस्ती को जो है जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जाता, कुछ ऐसी कहावत है। हालेलुया। ठीक है, हम लोग वचन में आइए, ध्यान दिए। हालेलुया। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का वचन कहते हैं जब तक कोई जन्म और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु कहता है
मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। प्रभु आपको अपनी आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। आप में से बहुत लोगों में लगभग हर एक घर में या बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे, आपने कभी ना कभी जरूर दुष्टात्मा का, शैतान का अनुभव किया होगा कि कोई गंदी आत्मा है, या तो घर के किसी व्यक्ति को पकड़ी होगी या खुद को पकड़ी होगी। हालेलुया। जब वो दुष्टात्मा आ जाती है तो वो सारे दुष्टता के काम कराती है। हालेलुया। और बहुत लोग बोलते हैं उस दुष्टात्मा ने करा दिया मेरे से। हालेलुया। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु आपको अपनी आत्मा देना चाहता है। सत्य का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, चंगाई का आत्मा, अभिषेक का आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा, छुटकारे का आत्मा, अन्य भाषा का पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो आपके जीवन में आना चाहता है, और जब वो आपके जीवन में आएगा तब वो सब काम होंगे। उसके लिए प्रभु कहता है मैं अपने नाम के लिए करूंगा। प्रभु के नाम लेकर हम बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। वचन, जो लोग वचन ग्रहण करेंगे, जो वचन को अपने जीवन में जाने देंगे, प्रभु फिर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा कर दूंगा। वो जो नई आत्मा है वो मेरी आत्मा है, वो आपकी आत्मा को नया करेगा। नया मन और नया आत्मा, हमारे अंदर एक परिवर्तन आएगा, फिर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा आएगा जो आपके सोच विचार को बदल देगा। आपका सोचना बदल जाएगा। आपके अंदर अभिलाषा, पाप और जो बातें, लोभ, लालच, ये नीचे चले जाएंगे। हालेलुया। ये नीचे चले जाएंगे और फिर आपको पाप करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है, हालेलुया, वो पाप नहीं कर सकता। पहले यूहन्ना के पत्री का 5 का शायद 17 और 18 में लिखा हुआ है। जो ये वो बात है जो जवान और जो व्यक्ति ये सोचता है मुझे गंदे विचार आते हैं, ये तब होगा। ये यहाँ पे है आपके प्रश्न का उत्तर, शुद्धता का। और शुद्धता वो सिर्फ विचारों में, कपड़ों में, देखने में नहीं, अंदर आएगी, आपके मन के अंदर। हालेलुया। आपके मन के अंदर, और आपके अंदर जब विचार भी उत्पन्न होंगे तो प्योर होंगे, शुद्ध होंगे। और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। आपको केवल अपना समर्पण प्रभु को देना है और परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आप तैयार हैं तो प्रभु का आत्मा आपसे पहले से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ चुका है, वो तैयार है आपके अंदर आने के लिए और आपके जीवन में वो परिवर्तन लाने के लिए। अगर अभी भी प्रभु के अलावा आपको कहीं और सहारा लगता है तो आप भटके हुए हैं, आप सही रास्ते पे नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार सही जगह नहीं। प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है क्योंकि आपने अभी तक प्रभु को जाना नहीं। हालेलुया। 100% प्रभु का मन की काम करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। हालेलुया। इसके बाद में सच्ची आशीषें शुरू होती है। इसी के बाद सच्ची आशीषें शुरू होती है। मैं अपना आत्मा दे करके, मुझे ऐसा मन हो रहा है, ऐसा आत्मा मुझे वही करा कि मैं इसी के ऊपर बोलता हूँ, इसी के ऊपर प्रचार करता हूँ कि मैं अपना आत्मा, बोलिए प्रभु मुझे अपना आत्मा देकर मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मन में, मेरे आत्मा में अपना आत्मा देकर मुझे ऐसा बना देगा कि मैं उसकी विधियों पर चलूंगा, कि मैं उसके नियमों पर चलूंगा।
हालेलुया। आपको मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के बिना जीना चाहता है तो वह व्यक्ति दुनियावी है, वो व्यक्ति संसारिक है, वो व्यक्ति अविश्वासी है। क्योंकि संसार के लोग, अविश्वासी लोग परमेश्वर के आत्मा को नहीं जानते, वो उसको नहीं समझते, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते। वो एक व्यक्ति है, वो एक पावर नहीं है, वो खाली पावर नहीं है। बिजली क्या है? बिजली एक पावर है। हालेलुया। ऐसा बोलती है ये अपने बनाने वाले को भी खा गई है। हालेलुया। इसका मतलब इस बिजली को, लाइट को अपने पराई की पहचान नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। वो एक व्यक्ति है, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सच और झूठ को फर्क करता है। यीशु मसीह के ऊपर वो कबूतर के समान उतरा, ना कि पावर के समान। हालेलुया। इसका मतलब वो महसूस करता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगा। मैंने पवित्र आत्मा को देखा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने देखा। कोई बोले बताइए, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो महसूस किया, जो मैंने देखा, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट और इतना ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसको थोड़ा सा भी हम हाथ लगाते हैं, छुई मुई जैसा, उसके अंदर कुछ होता है। इतना ज्यादा प्रभु सेंसिटिव है। हमारे छोटा सा पाप भी प्रभु को सुख देता है। पवित्र आत्मा को, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ईश्वर की किताब में लिखा पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। अपने लोग बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल है जीवन जीना। कोई मुश्किल नहीं है। तभी तो लोग मिलेंगे, तभी आपके गांव में, तभी आपके पड़ोस में, तभी आपके शहर में कुछ हलचल होगी, यदि आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो जाए। पवित्र आत्मा एक हवा के रूप में आता है, कान के पास हो, शरीर के ऊपर। कई लोग गलती से उसको दुष्ट आत्मा समझ लेते हैं। बहुत लोग पवित्र आत्मा काम करता है, बहुत लोग उसको गलती से दुष्ट आत्मा समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर में कुछ चल रहा है, वो पवित्र आत्मा है। यदि आप सच्चाई से होकर के प्रार्थना कर रहे हैं तो वो दुष्ट आत्मा नहीं है। हालेलुया। एक अलग सी शांति मन में आ जाती है, चारों में परिवर्तन आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को जानिए मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन नहीं। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मैं और आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आज्ञाकारी बनना बाय द होली स्पिरिट, उसकी सामर्थ के द्वारा। अपनी बुद्धि से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए 28 में लिखा हुआ है तुम उस देश में बसोगे। इसका मतलब प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भटकना छुड़वा दूंगा। भटकना छूट देगा। क्या आप अभी भी प्रभु को मान करके भी भटक रहे हैं? क्या एक व्यक्ति प्रभु को मान कर भटक सकता है? भटक सकता है। शाऊल भटक गया था। शाऊल राजा, जो इजराइल का सबसे पहला राजा था, दाऊद से पहले, वो कहां चला गया था? हालेलुया। कहां चला गया था? जादू टोना करने वाली के पास चला गया था। परमेश्वर को, शमूएल ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो भटकने वाले मन का था। परमेश्वर त्याग देगा, फिर जादू टोना करने वाले के पास भटकेंगे, लूटेंगे, और आखिर में शाऊल ने खुद सुसाइड किया, आत्महत्या करके मर गया। परमेश्वर के हाथ में पड़ने भयानक बात है। प्रभु कहता है तुम उस देश में बसोगे, मैं तुम्हारा भटकना छुड़वा दूंगा, तुम एक जगह स्थिर हो जाओगे, और मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर।
फिर उसके बाद आशीष शुरू होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। ये जो अशुद्धता है, देखिए ऊपर नया मन हो गया, नई आत्मा हो गई, शुद्ध जल से धो दिए गए, बपतिस्मा हो गया और वचन से धुल रहे, वचन में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा पा लिया और फिर भटकना भी प्रभु ने छुड़वा दिया। एक स्थान, एक कलीसिया हम लोगों को मिल गया, उसमें खड़े गए, उसमें आ रहे, उसमें जुड़ चुके। अब प्रभु कहता है मैं तुमको अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। अब कैसी अशुद्धता बाकी है? ये अशुद्धता है हर रोज हमें शुद्ध होना है। मेरे जीवन से अभी तक 100% पाप खत्म नहीं हुआ है, मेरे अंदर से भी 100% पाप खत्म नहीं हुआ है। मुझे हर रोज अपने आप को शुद्ध करना होता है, मुझे हर रोज प्रभु को अपने आप को सौंपना होता है। ये हर रोज चलता है। मेरे ऊपर पवित्रता की छाप लगी है, मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैं यीशु के खून से धोया गया। हालेलुया। लेकिन फिर भी मुझे हर रोज पवित्रीकरण में जाना है, हर रोज वचन में डुबकी लगाना है, हर रोज परमेश्वर को सौंपना है, हर रोज प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि मैं उस दिन को एक जयवंत जीवन जी सकूं। और फिर आगे कहता है, देखिए अन्न उपजने की आज्ञा देकर, 29 वचन में, अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा, तब बरकतें आना शुरू हो जाएगी। ये गहराई है मेरे प्रिय। बहुत सारे लोग सिर्फ बरकत चाहते हैं, ऊपर की बातों को समझना नहीं। हालेलुया। खेतों में उपज चाहते हैं लेकिन ऊपर की बातों को अनुसार बीज बोना नहीं चाहते। देखिए 30 वचन में क्या कहता है, पढ़िए। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। क्या कहता है प्रभु? मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज, बोलिए, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो केवल परमेश्वर के तरीके से ये हो सकता है। अपने बुरे कामों के कारण आप खो देंगे, ज्यादा चतुर चालाक बनेंगे, वचन को साइड में रखेंगे, प्रचारों को साइड में रखेंगे, तो आप खो देंगे, बाद में पछताने की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। समय निकल जाएगा। वृक्षों के फल और खेत की उपज को कोई बढ़ाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शराबी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी बुरा मत माना, कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, उसके घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, नैनगढ़ का कोई भी लगा नहीं, पता नहीं मुझे, वैसे नैनगढ़ के सब लोग अच्छे हैं। हालेलुया। क्या उसके घर में अमरूद लगा है? क्या उसके घर में फल नहीं लगते? कौन लगाता है? वो तो दुष्ट है, वो तो बुरा है। प्रभु दुष्टों को भी खाने के लिए देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दुष्टों को भी, ये प्रभु का प्रेम है। जब हम उसको जान लेंगे और जब आप आंखों से शुरू हो जाएंगे तो क्या प्रभु आपको खाली रखेगा? फिर विश्वास कहाँ है? यही बात है मसीह की। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु से कम और शैतान से ज्यादा डरते हैं। हर बात में शैतान कुछ नहीं है, वो टट्टू है, टट्टू भी नहीं है परमेश्वर का, टट्टू से भी गया गुजरा है। जो कुछ भी नीचे से नीचा नाम दे सकते हैं वो है, उससे भी गया गुजरा। उसको तो हम गधा भी नहीं बोल सकते क्योंकि गधे ने भी बात किया था, स्वर्गदूत को देख लिया। हालेलुया। वो एक आत्मा है। 4-5 बातें जो शैतान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के वचन के ऊपर हम लोग चलते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बहुत बुरा है, बुरा है, बुरा है। दुष्ट आत्मा दुष्ट ही होती है, वो कभी अच्छा नहीं कर सकती है। बहुत से लोग बोलते हैं जी मैं उसको फलाने को मानता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। गलत है।
पर आपके देखने की 100% कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी बात मिलेगी जो गड़बड़ियां हो रही है, पाप के प्रति जागरूक नहीं मिलेगी। कोई भी आत्मा परमेश्वर के अलावा शुद्ध नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के अलावा। शैतान सर्वव्यापी नहीं है। क्या नहीं है? सर्वव्यापी मतलब हर जगह पे नहीं है वो। यहाँ भी अमेरिका में भी इधर उधर नहीं है वो, एक जगह पे, सब जगह पे। उसको आने के लिए टाइम लगता है। परमेश्वर सब जगह पे है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या नहीं है वो? शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान वो होता है जिसको किसी काम करने की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, सृष्टि करता है। शैतान नहीं है, ये केवल परमेश्वर ही बोलता। एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़े हैरान हो जाएंगे जो भी मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। शैतान आपके मन के विचारों को नहीं जान सकता है जब तक आप जुबान से नहीं बोलेंगे। आपके अंदर क्या चल रहा, वो शैतान के बस की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ डर खत्म हो जाएगा, कहीं भी खड़े हो जाइए। हालेलुया। शैतान आपके मन के विचारों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है। कौन है? परमेश्वर है। फिर उसे क्यों डरना? आपके ऊपर बात बताऊं, परमेश्वर की मर्जी के बिना, अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता। अय्यूब को नहीं छू पाया क्योंकि प्रभु ने बाड़ा बांधा था। हालेलुया। बहुत लोग शैतान पर दोष लगाते हैं, शैतान ने मेरे से ये करा दिया, शैतान ने मेरे से वो करा दिया, शैतान ने मुझे वहां लेकर चढ़ा दिया। क्या ऐसे शैतान कर सकता है? हालेलुया। क्या दुष्टात्मा ऐसा कर सकती है? उत्पत्ति की किताब में देखिए, मैं बताता हूं, शैतान आपसे जबरदस्ती पाप नहीं करा सकता। हालेलुया। शैतान आपसे जबरदस्ती पाप नहीं करा सकता। वो एक काम कर सकता, वो ऐसा माहौल बना सकता आपके आसपास पड़ोस में, क्या गड़बड़ा जाए, आपको क्रोध आ जाए और आप पाप कर सकते। वो सिर्फ माहौल कुछ बाहर से चेंजेस कर सकता है, बात कर सकता है, आपके विचार परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर काम हो सकता है, फिर गड़बड़ी हो सकती है, तब शैतान के लिए रास्ता खुल जाएगा। इसका मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बारीक है, थोड़ी सी बारीकी है यहाँ पर। जब तक आप ना चाहे तो शैतान आपके अंदर नहीं घुस सकता। जब तक शैतान आपको कुछ करना चाहता है, आप उसको जब तक परमिशन नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। अरे परमेश्वर आपके अंदर जबरदस्ती नहीं घुस सकता भाई, तो शैतान कैसे घुस सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपको उसको बोलिए निकल जा मेरे से, खत्म, और वो चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपकी कमी और आपकी गलती के कारण आएगा। परमेश्वर जब हवा ने फल खाया, आदम हवा ने, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने बोला क्या तुमने फल खाया? उसने, आदम ने क्या बोला? मुझे तो उसने खिला दिया, मेरी पत्नी ने, जिसको आपने मुझे दिया था उस औरत ने खिलाया। परमेश्वर ने हवा को पूछा क्या तूने वो फल खाया? नहीं, मुझे तो सांप ने खिला दिया। अगर सांप ने फल खाया, शैतान ने फल खिलाया, तो फिर श्राप हवा को क्यों मिला? इसका मतलब वो जिम्मेवार थी, उसकी जिम्मेवारी थी कि वो खाए या ना खाए। आपकी जिम्मेवारी संडे को आप काम पे जाओ या चर्च में आओ, आपकी जिम्मेवारी घर पे चदर तान के सोए, आपको कंबल लेके सोए, टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। आपकी मर्जी, इसलिए आपको न्याय देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। आपके बदले में शैतान भी हिसाब नहीं देगा, आपको हिसाब देना होगा। इसलिए उसका बदला हमें मिलता है, ना कि शैतान को, ना कि किसी को।
पति करेगा पति को हिसाब देना, पत्नी करेगी पत्नी को हिसाब देना, बच्चे करेंगे बच्चों को हिसाब देना। हालेलुया। शैतान आपका भविष्य को बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, शैतान आपके भविष्य को बदल नहीं सकता, शैतान आपके भविष्य को बना भी नहीं सकता, ना उसमें अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माता के गर्भ में रचा है और इस दुनिया में आपको भेजा है। वो आपका सृष्टि करता है परमेश्वर का। हालेलुया। आप उसी की आराधना के लिए यहाँ पर पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा के लिए भूखे हो जाए, पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए, आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारा भटकना छुड़वा दूंगा। खड़े हो जाए सब लोग। प्रभु कहता है मैं तुम पर शुद्ध कर छिड़कूंगा। Hallelujah. Rabba Baba Mashadele Barabala. Ibala Barabala. Shamara Barabala. धन्यवाद प्रभु को अपना जीवन देने, प्रभु को अपना समर्पण करें। प्रभु मुझ में काम करें। थैंक यू जीसस। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, और फिर प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर देकर तुम्हें हालेलुया अपने स्वभाव में बदल दूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु को बोले प्रभु मुझको बदल दे, मुझको बना दे जैसा आप चाहते हैं। मैं अपना समर्पण करता हूँ, कर्मों में भी मेरे के लिए उसको लेकर के आना है, ना कि सिर्फ आज हम लोग केवल अपनी बातों को बोलकर जाने वाले नहीं, वरन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जीवन जीने वाले हो जाए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु को मन फिराने वाला टूटा हुआ व्यक्ति चाहिए। प्रभु परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि आप उसको अपना जीवन दें, आप उसको अपना समर्पण करें, अपने आप में टूट जाए, अपने आप को तोड़े, अपनी पड़ती भूमि को जोते, हालेलुया, और उसमें बीज बोए, उसको तैयार करें, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया है, आपके लिए अपना खून बहाया है, ताकि हम परमेश्वर के हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भी भेंट होता है प्रभु की सेवा के लिए लेकर के प्रभु को दे सकते हैं। कुछ लोग